हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल होम लर्निंग में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12 पाठ 14 सुभाष मानव सुभाष महामानव। लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिसका जन्म सन 1887 ईस्वी सन, निधन सन 1968 ईस्वी सन में हुआ। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ द लिटरेचर की मानद उपाधि मिली थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, माता जुग चरण समपर्ण, वेणु लो गुंजे धरा, बिजली काजर आंज रही, मरण जवार, कृष्ण युद्ध, कृष्ण अर्जुन युद्ध, बनवासी कला का अनुवाद, समय के पाँव, साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्होंने तुलादान प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्होंने भारतीय सरकार की साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुभाष मानव सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन का चित्र उभारे हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं पाठ। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे कि तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरज ये कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाओगे, बंदी हो गए, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। हीरो हो तो हिटलर पहनता और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही हो गए। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक को। लोगों ने कहा कि ये विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए। तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्री पथ हो गए। तुम्हारी मूर्ति पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, कुछ के जी से कांटा निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे, किंतु तुम तो रहस्य हो न जीवन में मरण में। तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं। आंसू के हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते, निर्माण के भूकंप आते जगत देख रहा है। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुम्हारे भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्न का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य भी क्या, किसी का क्या कहना होता है। तुम भारतीय की कल्पना पर छाए हो। अब सहगल, डिलन, अब्दुल रहमान, शाहनवाज, सिंधी के होते हुए यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकरा कर लौट आती है। आंखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वो तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती। श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी नहीं होता, ये मानता है कि तुम यहाँ कहीं हो अवश्य। तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामंत, वीर योद्धा, बलिदानी प्राय रहस्य होते आए।
ये अपमानों के अनंत सामर्थ्य अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाती हैं। तुम बलिपंथी, तुम रंग क्रांति का होता, तुम सेनानी, तुम सिपा सालार, क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में, तृणांकित मानो अनबाए हुलसी फिरे, ब्याही मीड़े हाथ की दशा थी। तलवार लेकर तबीयत पर आने वाले की अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग बाग होने वाले की। तुम्हारे आसपास में तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वालों की अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रहती। और बंगाल वो तो मानो नैना के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे, पलकों की चीख डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। बिना कहे कहती रहती है अपनी कीमती अमीरों से भी अधिक कुतने वाला प्रेम, बोलता नहीं है न बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी ये मनमोहनी मरण न्योती मस्ती। बंगाल के लाडले, तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए, तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों में। देश बंधुदास ने प्यार करने वाले और खोजने वाला मानो सब निहाल उठे जब उन्होंने देखा कि कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते और त्याग करने पर तुम अधिक और त्याग के लिए बेचैन उठते। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को घृणित करते, रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप नहीं स्वभाव भी था। तुम्हारी जीवन यात्रा सदा विचित्र रही। तुम चले थे ICS के इम्तिहान देने, अपने भाइयों को गुलाम मानकर गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत को करने वालों की बदजात में मिलने और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों के लिए। या अपने भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है, मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। इस तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में जीतकाल बिताने के लिए, और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रु को मित्र बना, युद्ध की सेना के सिपे सालार और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम वायसराय कहलाने। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर। यहाँ तुम वज्र की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। और विमान टूटने से तुम पहुँच गए अनंतर के लोक में, जहाँ देवता तुम पर पुष्प वर्षा करें। गरज ये कि जीवन की यात्रा में तुम्हें मन चित्ते से बड़ा प्रभु चित्ता मिल रहा। तुम्हारा जीवन भर भी तुम्हारा संघर्ष में रहा। देश बंधु देवलोकवासी हुए तब बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेन गुप्ता से संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली। कांग्रेस के अखिल भारतीय पथ में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे। क्रांतिवादियों का दल, बंगाल का दल और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में 1928 में ठोकर मिली, जब तुम स्विट्जरलैंड के रोग सैया पर पड़े स्वतंत्र का स्वप्न चित्र बना रहे थे। तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी कि गांधी के नेतृत्व से दूर हट जाए, किंतु जब तुम लौटकर भारत आए तब देशभक्त नरीमान, डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें समय नष्ट करने पड़े, और गांधी के आदर्शवादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस में सभापतित्व के गांधी वो राष्ट्रपतित्व तुम्हें स्वयं गांधी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथ ग्रहण किया। इनमें से कौन हारा, तुम या गांधी? फिर डॉक्टर पटाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कितनी कटुता, कितनी बरसना, कितनी इल्ज़ामों के बीच 103 जवार में भी कोई इल्ज़ाम तुम पर नहीं लगा, किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया? जहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था, तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी। वो भी एक दिन था, तुमने सोचा, तुमने ठाना, तुमने शुरू किया कि कांग्रेस जैसी एक समांतर बलशालिनी संस्था का निर्माण करेंगे, और मेल किया श्री फजलू हक से, जो तुम्हारे बाद
लीग के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों में भूल डालने में सफल हुआ। किंतु तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार न थे। तुम युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त समन संधि समझते थे और भारतीय आज़ादी के लिए उसका प्रयोग करके के लिए तुम निश्चित ही कि प्राण जाए तुम भी उस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार न थे। ऐसे निश्चय के लोगों को भाग्य की फूलों की सैया कभी नहीं रहती होती। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंधमय अस्तित्व की क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त करते हैं। तुमने अपनी दृढ़ता को अपनी अवसरवादी की गंदी चादर से नहीं ढाका। बड़े तुम्हारी पूजा के पात्र थे, तुम्हारा पथ भंग करने के हकदार नहीं। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, भारत पर कुर्बान करने की हवन सामग्री। तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के यज्ञ धूप की सुगंध आती थी और सिर उतारने के रक्त बिंदु उनमें से चूटते थे। पुलिस का कितना पैरा था। कलकत्ते में उस समय स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षापराध कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए, फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी उगाई और एकाएक तुम गायब। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाना, महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों को तुम्हारी मृत्यु की दुष्शंका, और एक दिन तुम्हारा सेंगा और रेडियो पर भारतीयों से बोलना, और वो आज़ाद हिंद सेना, वो युद्ध और तैयारी मानो युद्ध के महान और मरम मांगते तूफान के हाथों में तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया। एक ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाली देशघातक का देश में कहने लगी कि वो जापान का एजेंट हो गया। वो देशघातकता जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथों रोटी और नारों पर बिक चुकी थी, किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखी अपने सुनहरे नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल्य तक अपने संकटों में फेंक चुके कि भारत तू आज़ाद हो जा। और आज सब तुम्हारा गुण गाते हैं। तुम्हारी सिपाही भारतीय सेना में ले ली गए। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया, और सर्वज्ञ शरद बोस से सर्वज्ञ सरदार से गले मिले थे और उन्होंने भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी। किंतु तुम भारतीय तरुणों में अपने जब बल खोलोगी तो तुम्हें पुकार उठेगी। एक भारतवासी, सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वह थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता श्री विठल भाई पटेल। इतनी शक्ति कौम अपने में संचय करेगा। यदि भारत को आज़ाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाले सिपाही, सिपह सालार, सेना नहीं उसे आज़ाद रख सकता है। और यदि आज सुभाष किसी और से आए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु का किंतु वो पूजा जाएगा। प्रलय का चार्ज उसे किसी नौजवान को सौंपना होगा। उसकी अनंत असफलताएं और मोद भरी अगणित असफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई है। क्रियाशील, स्वप्नदृष्टि, भक्त और साधक जब अपने संकल्प पर समर्पित हो संघर्ष पर उतरता है, तब उस व्यक्ति की असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देश के रक्त में लौटती है।